क्या मोदी यार मुक्ति चाहते कि नहीं? कैसे करोगे? अभी टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा तो एक भी जवाब नहीं आएगा। कोई एडवोकेट राजेंद्र पाल गए, गौतम जी गए क्या? गए हैं? अरे कांग्रेस के सरकार ने तो मोदी महावीर का एक्ट बनाया। राजेंद्र पाल गए, गौतम जी गए क्या? गए हैं? अरे कांग्रेस के सरकार ने तो मोदी महावीर का एक्ट बनाया। अभी कांग्रेस में है, राहुल गांधी से, खड़गे से बोलिए। अभी हमारे विभराव साहब को कोर्ट में केस है, करोड़ों रुपए लगते हैं। सिंबल को खड़ा कीजिए ना मोदी महावीर के लिए, तब मैं मानूंगा। अगर मुझे मालूम होता जेल में जाने से सुविधा होती तो यार मैं बार बार जेल जाता, जाना पसंद करूंगा। और जिसने जेल में डाला, जिन्होंने कोशिश की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सभी को एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मोदी यार मुक्ति चाहते कि नहीं? कैसे करोगे? अभी टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा तो एक भी जवाब नहीं आएगा। कोई एडवोकेट राजेंद्र पाल गए, गौतम जी गए क्या? गए हैं? अरे कांग्रेस के सरकार ने तो मोदी महावीर का एक्ट बनाया। अभी कांग्रेस में है, राहुल गांधी से, खड़गे से बोलिए। अभी हमारे विभराव साहब को कोर्ट में केस है, करोड़ों रुपए लगते हैं। सिंबल को खड़ा कीजिए ना मोदी महावीर के लिए, तब मैं मानूंगा। ये आंदोलन के नाम पर राजनीति करना नहीं दूंगा मैं। हाँ, मेरा नाम हर्ष मोदी है, समझ रहे ना? मैं बौद्ध गया में रहता हूं। मैं अपनी बड़ी बात नहीं करूंगा। विनय चारा को किस तरह से फंसाया और किसने निकाला, ये बड़ी बात मैं नहीं गिनता हूं। लेकिन बोध गया में जब भी आंदोलन करोगे, जब भी आओगे, हर्ष मोदी को पूछना पड़ेगा। क्यों? कि मैंने प्रशासन, बिहार के सरकार को अकेला मैं, अब बिहारी हो गया हूं, मेरा एक होठ सरकार को गिरा सकता है। इसीलिए बिहार के लोगों को जगाना पड़ेगा विभराव जी, बराबर है? सही बात है कि नहीं? रही बात राजनीति प्रबुद्ध की, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा। कैसे करोगे? इसके लिए भिक्षु की जरूरत है, इसके लिए बुद्ध समाज की जरूरत है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो बाबा साहब धर्मांतरित नहीं थे। 1950 को संविधान लागू हुआ और बाद में 1954 को बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और वहां पर प्रबुद्ध भारत निर्माण करने की 10 सूत्री कार्यक्रम है। 1955 का हिंदू एक्ट लागू हुआ और उस हिंदू एक्ट को बाहर से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को धर्मांतर करना पड़ा। 22 प्रतिज्ञा का विभराव जी आपको मालूम है, 22 प्रतिज्ञा का आधार लेना पड़ेगा कोर्ट में। अनागारिक धम्मपाल बाहर के थे, सोसाइटी भी बाहर के हैं। भारत का व्यक्ति सामने आना चाहिए। आर्टिकल 25(2) ये कहता है कि आज भी हम लोग हिंदू के अंतर्गत है। भारत के बौद्धों की पृथक पहचान करनी पड़ेगी और इसलिए मामला गड़बड़ यहां होता है। ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, हिंदू को मांग रहे। बाबा साहब ने संविधान दिया और धम्म दीक्षा ली और वो बौद्ध होके उनका निर्माण हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हिंदू होकर मरना चाहते हैं बौद्ध? तो अभी तुम्हारे दस्तावेज पर महार है, अभी तुम्हारे दस्तावेज पर नवबौद्ध है और कायदे से महार भी हिंदू में है और नवबौद्ध भी हिंदू में है। जो अल्पसंख्यक बौद्ध है, जो माइनॉरिटी बौद्ध है, उसको सामने खड़ा करना पड़ेगा कि नेशनलिटी का मामला है। हमको टेक्निकल हिसाब से जाना पड़ेगा।
इधर मैंने ससाई जी का आंदोलन देखा 92 से। क्या हुआ? जो प्रज्ञाशील भंते आकाश लामा के साथ बैठा था, 6 साल सेक्रेटरी रहा, तब उसको ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया, तब उसको कर्मकांड नहीं दिखाई दिया, तब उसको ब्राह्मणवाद में कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 साल होने के बाद आकाश लामा के साथ 24 साल बाद धरने पर बैठे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर आप बुद्ध गया को मुक्ति चाहते हैं तो अपना स्वार्थ, अपना लालच, अपना लोभ, अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा और सब समिति बनाकर, एक संगठन में समिति बनाकर मां बोधि की महाविहार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे फिर कानून से हो, चाहे फिर राजनीतिक हो, चाहे फिर जन आंदोलन की हो, तब तुमको सफलता प्राप्त होगी। सरकार को पता है कि ये लोग चिल्लाएंगे, चंदा और धंधे का आंदोलन मत करो। चंदा का धंधा बहुत हो गया, कंसेप्ट का समझा, और लोग उबले हुए हैं। लामा को करोड़ों रुपए दिए। भीमराव जी ने भी थोड़ी गलती की, उनके साथ जाकर उनको प्रोत्साहन मिला। अभी तय करो कि हम किसके साथ जाए, क्योंकि एक आंदोलन और भंते जी ने बोला चार लोग किस पर विश्वास करेंगे। और इसलिए ये आंदोलन भिक्षु संघ के माध्यम से होना चाहिए, ये आंदोलन भिक्षु संघ के नेतृत्व में होना चाहिए। यहाँ पर राजनीतिक भाषा का प्रयोग मत करो। इसलिए हम लोगों ने भीमराव जी से बोला, अभी मैं निवेदन करता हूं भीमराव जी, 1 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जहाँ धर्मांतर किया और कहा कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, उसी जगह आपके उपस्थिति में और 18 देश के भिक्षु लाऊंगा और 5 लाख लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा देंगे। अब तब दीक्षा भूमि मुक्त करेंगे, तब दीक्षा भूमि मुक्त करेंगे। यहाँ पर हिमांशु सोनी जी कलाकार है, आपका बहुत अच्छा रोल देखता हूँ। अभी आप बुद्ध चिवर पहनने से बहुत अच्छे बोलते हैं। अभी आप भी कुछ दिन के लिए भिक्षु बनो बोधि वृक्ष में, नहीं तो गगन मालिक जैसा मत करो। गगन मालिक जैसा मत करो। गगन मालिक है, मैं बोलता हूँ, मैंने उनको अभी बोला कि जब तक तुम 22 प्रतिज्ञा नहीं लोगे तब तक हमारा विश्वास नहीं होगा। हमारे साथ के साथ समाज के साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ समाज के साथ विश्वासघात किया गया है, चाहे आंदोलन के नाम से हो, चाहे मां बोधि के नाम से हो। अभी हम ये बर्दाश्त नहीं करने देंगे। और मैं गवाह हूं बुद्ध गया में, आप कभी भी आइए। विनय चारा जो कभी मैं बोल रहा हूँ, यार तरुण है, एज है, लेकिन कुछ बातें हैं, सीनियरिटी, जूनियरिटी, प्रोटोकॉल, वो भी हमको निर्माण करना पड़ेगा। आशीर्वाद तो ले लो यार, चाहे मन से नहीं ले तो ऊपर से ही ले लो, लेकिन झुको ना। अब तुम झुकेगा अकेला तू जाएगा तो मार खाएगा, और ये लोग ऊपर चढ़ाएंगे और बाद में नीचे गिराएंगे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये डुप्लीकेट वोट, ये हिंदू वोट, इनसे मेरा विश्वास नहीं। मैं नितिन गडकरी को मैं समझता हूँ, कभी कभी मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन की शुद्धता होनी चाहिए। अरे तेरा कोई चिवर उतारने का बाहर बाका भी नहीं, जहाँ हर्षद मोदी खड़ा है, जिन्होंने चिवर दिया ना उसी के चिवर उतारूंगा मैं। समझ रहे? जिन लोगों ने चिवर दिया है ना, वो कहेंगे कि विनय चारा को हाथ लगा दे। अगर है दम तो हर्षद मोदी के सामने आइए और बात करिए। मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। एक बात स्पष्ट करता हूँ, आप सभी को पसंद आएगी। ये आंदोलन तुम मुक्ति चाहते कि नहीं? जरा जोर से बोलो। मरे हुए हैं क्या? नहीं, जिंदा है। ये आंदोलन अगर चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ नितिन गडकरी को, टीम को, भंते ससाई जी को बुलाओ, भंते आनंद जी को बुलाओ, भंते प्रियपाल को बुलाओ, विनय चारा को बुलाओ, आकाश लामा को बुलाओ। जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया है उनको एक जगह बुलाओ और डिबेट कराओ कि अभी तुम आंदोलन मुक्ति के लिए क्या करना चाहते हो। अलग अलग दुकान, अलग अलग धंधा, अलग अलग चंदा, ये मैं करने देने वाला नहीं हूँ। अभी मैं विनय चाला को बोला मेरा वर्षवास वगैरह मैं नहीं मानता, अभी कोई जरूरत नहीं। वर्षवास भी इस तरह से हुआ है, बारिश गिरती है
मेंढक आवाज करते, वैसे हम लोगों का भी 3 महीने के लिए वर्षवास होता है। विहारों को भी खाली करना पड़ेगा। अब ये जो बुद्ध विहार है, महाबोधि महाविहार, इसकी मुक्ति तो कर रहे हैं विनय चारा, लेकिन जो बुद्ध विहार बनाए हैं ना, वो भी हिंदू के कब्जे, उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। सब भिक्षु को विहारों में रहने की जगह मिलनी चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नितिन गजबे का, राकेश धारदावेज का, और विशेष रूप से हमारे भीमसेना जो है उनके नेशनल प्रेसिडेंट है। अभी मैं भी भीमसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं विश्व बौद्ध संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महाबोधि चैरिटेबल का अध्यक्ष हूँ, कई संस्था का अध्यक्ष हूँ। और मैं बहुत जल्द मैं नागपुर के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, अभी जो धर्मांतर हुए वो वैलिड नहीं हुए भीमराव जी। हमने देने का काम किया, उन्होंने लेने का काम किया, लेकिन उनको संवैधानिक दायरे में लाने का काम नहीं किया। इसलिए भीमसेना आने वाले 1 अक्टूबर को विनय चारा भी रहेगा, 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर जो लोग धर्म दीक्षा लेंगे उनको संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास करेंगे। और आर्टिकल 25(2) को डिफाइन करने के लिए बहुत जल्द भीमसेना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका होगी और हम हिंदू से पृथक हो जाएंगे। जैसे सिख अलग हुए, हमको भी बौद्धों को अलग होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये धर्मांतर था, उनकी वजह थी, प्रबुद्ध भारत का निर्माण था। मैं आपके साथ, मेरा आशीर्वाद है। कहीं सुबेरे फोन किया, आता बोला आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं बोला आवाज खराब है, गर्म पानी पिलाओ, भी आप बोलो और अच्छे से बोलो, जो भी हुआ आपके साथ बोलो। और हम तुम्हारे साथ पूरा भिक्खु संघ है, लेकिन भिक्खु संघ को साथ में लेना पड़ेगा। जहाँ भिक्खु संघ है, पंतप्रधान भी हिलेगा, देश भी हिलेगा। अभी वक्त है भिक्खु संघ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने की, अभी वक्त है भिक्खु को सांसद होने की, अभी वक्त है, चाहे कितने भी हो, भिक्षु को आगे करो। 70 साल में आपने बाबा साहब के नाम पर राजनीति की कि नहीं? हमने कुछ बोला? अभी 5 साल हमको करने दो, देश को लाने दो, अच्छा बुद्धिज्म लाने दो, भिक्षु को आगे कराओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलता हूँ, भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता। लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता, और दोबारा अंबेडकर पैदा इस देश में हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। चमन कहता है गगन बदला, गगन कहता है चमन बदला, लेकिन संक्षान की खामोशी कहती है लाशें वही है कि गगन बदला। अपने आप को बदलना पड़ेगा, विचारिक परिवर्तन करना पड़ेगा, बाबा साहब को कार्यों को आगे लेके जाना पड़ेगा। महाबोधि विरासत यानी बौद्धों की विरासत का बचाना पड़ेगा। एक महाबोधि विहार में पूरे बौद्धों की विरासत बचाना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि माननीय नितिन गजबे ने बौद्ध विरासत बचाओ सी यात्रा नाम देना, तो बहुत लोग आते थे और बहुत लोग आगे बढ़ते थे। एक बात और कहूंगा, ए इंसान तू जहां में शिलवान है, प्रज्ञा का शस्त्र करुणा समान है, मन में नहीं जो तेरी बुराई का ध्यान है, तर जाएगा तू जहां पर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का और बुद्ध का बयान है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, आपके अंदर जो बुद्ध सोया है, शुभ बुद्ध सोया है, और डॉक्टर आम्बेडकर आधुनिक बुद्ध है, उस बुद्ध ने आपको जो मार्गदर्शन किया है, उस बुद्ध का कारवा बढ़ाने के लिए आप कंधे से कंधा मिलाकर आपस के मतभेद, आपस की नफरत, भाईचारा बढ़ाओ। बुद्ध शांति चाहता है, मानवतावाद चाहता है, करुणा चाहता है, इस देश में एकता चाहता है, और बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समय अधिक लिया, माननीय नितिन गजबे धारगावे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का आग्रह करता हूँ। जो लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उन लोगों को पता है, और जिन लोगों ने दान नहीं दिया है और जो छुपे रुपए है उन लोगों ने दान पेटी में डालो, नहीं तो बाबा साहब को मैं घर में भेजूंगा, ये तुम्हारे गद्दार लोग हैं। धन्यवाद।